चलिए आज बात करते हैं खेतपुर की, एक ऐसा गांव जो डर और अंधविश्वास की आग में जल गया। कहानी का नाम ही है राख में दबी पुकार। ये नाम ही बता देता है कि माहौल कैसा था। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही ऐसी है, जहां हवा भी हवा नहीं बल्कि सिसकियां लगती थी। 3 महीने से बारिश नहीं, सूखी फटी जमीन। ऐसे में अंधविश्वास को पनपने में देर नहीं लगती। तो गांव वालों को लगा कि ये देवी कालिका का श्राप है, उन्हीं का गुस्सा है। और इसी गांव में रहती थी सावित्री, एक वैद्य माई जिसे जड़ी बूटियों का गहरा इल्म था। एक वक्त था जब लोग उसे वैद्य माई कहते थे, जीवन देने वाली। पर यही पहचान अब एक इल्जाम बनने वाली थी। एक रात एक मुश्किल डिलीवरी। बच्चा तो बच गया, पर माँ रूपा ने दम तोड़ दिया और यहीं से सब बदल गया। बस गांव के डर को एक चेहरा मिल गया। वैद्य माई अब चुड़ैल बन चुकी थी। सावित्री कहती रही कि रूपा कमजोर थी, पर गुस्से और डर से भरी भीड़ ने एक ना सुनी। भीड़ का लॉजिक सिंपल था, वहां सिर्फ तू थी। बस यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। वो तो बस प्रार्थना कर रही थी, पर लोगों ने कहा नहीं, ये तो मंत्र पढ़ रही थी। और फिर फैसला सुना दिया गया, चुड़ैल को जला दो। लेकिन जलने से पहले उसने उस नवजात बच्चे को सुरक्षित नीचे रखा। ये थी उसकी इंसानियत। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने जिंदगी दी है, मौत नहीं। और वो जंगल में गायब हो गई। अब सावित्री के दर्द और अपमान ने एक भयानक बदले का रूप ले लिया था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक रस्म थी, अन्याय के खिलाफ एक सोचा समझा बदला। बदले की शुरुआत मुखिया के घर से हुई। खेत सड़ने लगे, जानवर बीमार पड़ने लगे। और फिर श्राप ने अपना पहला इंसानी निशाना चुना, मुखिया की बेटी लता। पंडित ने बताया कि ये कोई मामूली श्राप नहीं, ये रूह का बंधन है जिसमें 2 आत्माएं जुड़ जाती हैं। आखिरी रात गांव वालों को मंदिर में वो पुतला मिल गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप पूरा हो चुका था। अगली सुबह लता की लाश मिली, बिना सिर के। ये कहानी बताती है कि कुछ चीजें आग में जलने के बाद भी राख नहीं होती। और आज तक खेतपुर में सावित्री की कहानी एक चेतावनी की तरह जिंदा है। तो सवाल ये है कि आग में असल में जला क्या, एक इंसान या फिर इंसाफ?